राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं करवा चौथ की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। अगर आप अकेली हैं तो अकेले करवा कैसे फेरा जाता है और कैसे बहुत ही कम सामग्री में या बहुत ही आसान विधि से करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो करवा चौथ की पूजा अपने अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार की जाती है, लेकिन जो भी महिलाएं इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए ये पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। तो करवा चौथ के व्रत के लिए आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जो आप रख सकते हैं, वो पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। करवा चौथ की जो पूजा होती है, मुख्य पूजा, वो कुछ जगह पर दोपहर 12 बजे के बाद की जाती है, तो कुछ जगह पर शाम को प्रदोष काल के समय यानी चंद्रमा उदय होने से पहले पूजा कर ली जाती है। और चंद्रमा उदय होने पर फिर चंद्र देवता को अर्घ देकर चंद्र देवता की आरती करके महिलाएं अपने निर्जल और निराहार उपवास का जो पारण है वो अपने पति के हाथों जल पीकर करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, भगवान गणेश और माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार का पूजन होता है। तो पूजा करने के लिए हम सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे जिस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर रखें। फिर चौकी पर करवा माता की तस्वीर या पोस्टर जो भी आपके पास हो वो स्थापित करेंगे और फिर गंगाजल छिड़ककर हम शुद्धि कर लेंगे। किसी भी पूजा में कलश की स्थापना करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, तो कलश स्थापना यदि हो सके तो जरूर करें। और यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहती हैं तो केवल मिट्टी के 2 करवे रखकर भी आप पूजा कर सकती हैं। यहाँ पर मैं कलश स्थापना करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके अलावा आप केवल थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर भी जल का लोटा रख सकते हैं। कलश के अंदर शुद्ध जल में कुछ गंगा जल की बूंदें मिलाकर हम जल भरेंगे। इसके बाद कलश पर हम तिलक लगाएंगे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। कलश का पूजन करके फिर कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा बांधेंगे। अब कलश के अंदर जल भरने के बाद आप 1 लौंग का जोड़ा, सूखी हल्दी की 1 गांठ, थोड़े पुष्प, अक्षत और 1 का सिक्का डालेंगे और उसके ऊपर एक पात्र में चावल रखकर या शक्कर भरकर रखेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश माने जाते हैं और बिना गणेश भगवान के पूजा अधूरी रहती है। बहुत से लोग इस दिन पूरे शिव परिवार की भी स्थापना करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर हम सभी का स्नान कराएंगे, सभी को तिलक लगाएंगे। भगवान गणेश को, भगवान शिव को चंदन का तिलक, माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक और अक्षत लगाने के बाद हम फिर करवा माता की पूजा करेंगे। जो भी आपके पास करवा माता का पोस्टर या तस्वीर हो, वहाँ पर जितने भी आपको चित्र दिख रहे हो उन सभी का तिलक करें, सभी को पुष्प और अक्षत अर्पित करें। करवा माता का आप मन ही मन ध्यान करें, करवा माता को लाल चुनरी चढ़ाएं और भगवान गणेश तथा भगवान शिव को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। माता पार्वती जी को भी आप कलावा अर्पित करें और वस्त्र का भाव मन में करें। मन ही मन ओम श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय या ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का जाप करते रहें। अब हम इसी तरह वस्त्र रूपी भाव करते हुए कलावा माँ करवा को भी अर्पण करेंगे। अब अक्षत का या पुष्प का आसन देकर दीप प्रज्वलित करेंगे और क्योंकि दीपक हमारी संपूर्ण पूजा के साक्षी होते हैं, तो दीपक का आवाहन करें और इसके बाद हम करवा रखने की तैयारी करेंगे। करवा चौथ के व्रत में मिट्टी के करवे रखे जाते हैं जिसमें आगे से टोटी बनी होती है। वो करवे आपको चाहिए। मिट्टी के करवे यदि आपके पास ना हो तो आप स्टील के, अन्य धातु के करवे भी पूजा में रख सकते हैं। इस तरह से टोटी वाला हम एक करवा रखेंगे जिसमें हम जल भर कर रखेंगे। एक करवे में जल भरा जाएगा जिससे हम रात को चंद्र देवता को अर्घ देंगे। ये 2 करवों में से एक करवा सुहागिन महिला जिसने व्रत रखा है उनका होता है, दूसरा माता पार्वती का होता है। यदि आपके परिवार में सासू माँ इस व्रत को रखती हैं तो दूसरा करवा सासू माँ का मान लिया जाता है। जिनकी सासू माँ नहीं है, अकेले व्रत रख रही हैं, उन्हें दूसरा करवा माता पार्वती का रखना होता है और फिर माता पार्वती से ये करवा बदलना होता है। अब यहाँ पर जो टोटी वाला करवा है उसमें कुछ लोग जल भरते हैं, तो कुछ लोग दोनों ही करवों में ड्राई फ्रूट्स या अनाज भरकर रखते हैं। कुछ लोग शक्कर या मिश्री भी भरते हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा हो उसके अनुसार आप इसमें सामग्री भर सकते हैं। जो जल का लोटा है, कुछ लोग जो हमने कलश की स्थापना की है उसे दीपावली तक रखते हैं, कुछ लोग अहोई अष्टमी तक रखते हैं,
तो कुछ लोग उसी जल के लोटे से चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। अब हम करवों की स्थापना करने के बाद दोनों करवों का भी पूजन करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही करवों में ड्राई फ्रूट्स भर कर रखे हैं और जिनसे हमें व्रत का पारणा एक करवे से करना होता है, दूसरा करवा हमें दान में देना होता है। अब इसी समय अपने हाथ में अक्षत के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ की कथा आप चाहें तो समूह में, ग्रुप में भी सुन सकते हैं और अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो अकेले खुद भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद हम करवा माता को, सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। भोग आप अपने अपनी परंपराओं के अनुसार लगाएं, जैसे मिठाई का, फल का भोग लगा सकते हैं। फिर अलग से एक दिया जलाकर, चाहे तो कपूर जलाकर या अलग से घी का एक दिया जलाकर हम सभी गणेश भगवान की और करवा माता की आरती उतारेंगे। इस समय करवा माता की या पार्वती माता की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद हम इस आरती को पूरे घर में घुमाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। सच्चे मन से आरती करने के बाद हम माँ करवा से, भगवान गणेश से, माँ गौरा से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे सुहाग की दीर्घायु रखें और उन्हें सदा स्वस्थ रखें। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस समय हम कामना करेंगे। चौथ माई बच्चों की रक्षा करती हैं, तो चौथ माई से अपनी संतानों की दीर्घायु, उनके सुखद भविष्य की कामना करेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद अब हम करवा फेरेंगे। जो लोग ग्रुप में पूजा करते हैं तो वो ग्रुप में आसानी से करवे बदल लेती हैं, लेकिन जो महिलाएं घर पर अकेली पूजा कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि करवे कैसे फेरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने की परंपरा नहीं है तो इतनी पूजा करने के बाद फिर रात को आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारणा पतिदेव के हाथों से जल पीकर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 करवे लिए हैं, जिसमें से दाहिना करवा माता पार्वती का और बायां करवा हमारा होता है। अपने हाथों को क्रॉस करके इस तरह से आपको रखना है और 7 बार आपको करवे फेरने होते हैं। करवे में सीके लगा लें, जिसे सरैये कहते हैं। सीके लगाने की परंपरा नहीं है तो खाली करवे में जो भी ड्राई फ्रूट्स या शक्कर या अनाज भरा है उसी को आपको भरकर फिर करवे फेरने होते हैं। आपस में करवे टकराए ना और हाथ इस तरह से रखने हैं क्रॉस करके कि करवे आप आसानी से जगह बदल कर रख सकें। तो इस तरह से 7 बार फेरने पर जो माता पार्वती का करवा है वो आपके लिए आ जाएगा और आपकी तरफ वाला करवा माता पार्वती तक चला जाएगा। करवा फेरने के बाद आप माता पार्वती से जो भी कामना इस समय आपकी है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब हमने करवा फेर लिया है। करवा फेर कर हम सभी को एक बार फिर से प्रणाम करेंगे। क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए होता है तो माता पार्वती को, करवा माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें, जिसमें से आशीर्वाद रूप में आप कुछ सामग्री अपने लिए रखें और कुछ को आप बायने में रखकर भेंट कर सकती हैं। क्योंकि इस व्रत में बायना निकाला जाता है। बायना यानी कि उपहार में दी जाने वाली कुछ सामग्री, जिसमें आप श्रृंगार की सामग्री रखें, कोई फल, मिठाई, दक्षिणा और वस्त्र यदि आपकी सामर्थ्य हो तो साड़ी, ब्लाउज या सूट आदि जो भी आपके परिवार में आपकी सासू माँ पहनती हों, यदि सुहागिन हो तो उन्हें दें। और ये सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन महिला को ही दी जाती है। सासू माँ नहीं है परिवार में तो बड़ी जिठानी को, बड़ी ननद को दिया जा सकता है, या ससुराल में ही किसी भी अपने से बड़ी स्त्री को आप ये दे सकते हैं। और फिर आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित की हुई है इसमें से आप उसी समय शाम को व्रत खोलने से पहले बायना निकाल कर रख लें, दक्षिणा रख दें। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो आसपास मंदिर में भी आप बायने की सामग्री भेंट में किसी ब्राह्मणी को भिजवा सकती हैं, उन्हें देकर आ सकती हैं। हो सके तो एक समय का भोजन बनाने जितना अनाज भी आप भेंट स्वरूप दें। यदि आपने भोजन बनाया है तो उन्हें भोजन पर भी आमंत्रित किया जा सकता है। आपने मिट्टी के जो 2 करवे रखे थे जिन्हें आपने आपस में बदला था, उसमें से एक करवा जो माता पार्वती का है वो आप अपने लिए रखेंगे और जो दूसरा करवा है उसको आपको बायने में ही, जिनको भी आप बायना दे रही हैं उन्हें करवा सहित जो भी सामग्री उसके अंदर डाली है वो आपको देना होता है। ये बात आपको भूलना नहीं है। इस तरह से पूजा करने के बाद आप अपने परिवार में सभी लोगों को तिलक लगाएं, अपने पति को तिलक लगाएं और फिर जब चंद्रमा उदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए पूजा की एक थाली पहले से ही तैयार करके रखें, जिसमें एक जल का लोटा, जिसमें यदि आपने करवे फेरते समय जल भरा है तो वही लोटा आपको सीकों सहित रखना है, या फिर एक दूसरा करवा टोटी वाला आप अलग से जल भर कर रख लें। थाली में सजाएं। थाली में अक्षत, एक दीपक जलता हुआ, धूप और भोग लगाने के लिए मिठाई या खीर या जो भी पकवान आपके यहाँ पर बनाया जाता है उसे आप थाली में रखें। छत पर
या बालकनी में जहाँ से भी चंद्र दर्शन हो सकता हो वहाँ पर लेकर जाएं। पति साथ में है तो चलनी में दीपक रखकर आपको पहले 7 बार चंद्रमा को देखना है, फिर उसी चलनी से अपने पति को देखना है। इस प्रकार से चलनी की ओट में पति को देखने के बाद चंद्र देवता को आप उसी टोटी वाले करवे से जल अर्पण करेंगी और एक एक सीख, जिसमें 7 सीखें आपको टोटी में लगानी होती है, 7 बार अर्घ देते हुए एक एक सीख आपको गिरानी है। फिर अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार ओम सहज चंद्रमसे नमः कहकर चंद्र देवता की परिक्रमा करनी है। चंद्र देवता को भोग लगाना है और फिर अपने पति को तिलक लगाएं। तिलक लगा चुकी हैं तो अब पति के हाथों से जल पीकर और मिठाई खाकर आपको अपना व्रत खोलना है। और इसके बाद आप अपने पति के पैर छुएं, घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं और आपका इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।